और वो स्पिरिट भी इसको अपनी पत्नी कह रहा था। तो जब वो वॉमिट करेगा ना तो उसके वॉमिटिंग में बाल निकलेगा, अगर कपड़े के थ्रू हुआ तो कपड़े का टुकड़ा निकलेगा। Hey everyone, welcome back to my new horror story time। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें मेरे हॉरर स्टोरी टाइम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि और ज़्यादा हॉरर स्टोरी टाइम लेकर आओ, एक प्लेलिस्ट और बनाओ, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज कर दो। तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सही हॉरर स्टोरी टाइम लेकर आया हूँ। एक ऐसा किस्सा ना जिसको सुनने के बाद तुम्हारी सच में लेनी देनी हो जाएगी। इस बार जो नहीं डरता वो डर जाएगा, जो रात को देखेगा सुबह देखना, वैसे नहीं रात को ही देखना, मुझे व्यू दे देना, ठीक है। तो हाँ, पर मैं ये बता दूं कि ना ये एक किस्सा है ना जो ऐसे बिल्डअप होगा कि शुरू में क्या हुआ, फिर ब्लैक मैजिक हुआ, ठीक है, उसके बाद स्पिरिट कैसे आई और स्पिरिट ने भी कंट्रोल करा, मतलब बहुत कुछ होएगा इसमें। बड़ी ना वियर्ड सी स्टोरी थी, पर जितने भी हिमाचल वाले लोग हैं ना वो इससे रिलेट करेंगे क्योंकि हिमाचल का किस्सा है। तो मैं शुरू करता हूँ अपना हॉरर स्टोरी टाइम। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स चंडीगढ़ में हिमाचल के हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोई जॉब करने आया, कोई पढ़ाई करने आया। तो जो मेरा एक फ्रेंड है ना, तो हिमाचल में उनके गाँव में एक दीदी की शादी हो रही थी, ठीक है। तो अब नॉर्मली हिमाचल में क्या होता है, अब बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये चीज तुम एग्री करोगे, ब्लैक मैजिक हद होता है, हद से ज्यादा होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लैक मैजिक आता होता है और वो कभी भी एडमिट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। और वो किसी से भी जलन हुई, किसी से भी लड़ाई हुई तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे जैसे तुमसे लड़ाई होगी तो मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दो, वो ऐसा कभी भी नहीं करते। वो सिर्फ अगर मेरे को ब्लैक मैजिक आता है, मेरी किसी से लड़ाई होगी तो मैं उसके ऊपर कर दूंगा और किसी को नहीं पता कि मुझे ब्लैक मैजिक आता है। वो कभी एडमिट नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। वो ऐसा कहेंगे तू क्या बात कर रहा है, ब्लैक मैजिक हम करेंगे, पागल हो गया, थप्पड़ थप्पड़ मार देंगे, ऐसा कर देंगे, कभी एडमिट करेंगे ही नहीं। तो जो दीदी थे ना, उनकी मैरिज हो रही थी। अब उनके परिवार की किसी दूसरे परिवार के साथ अनबन थी थोड़ी, ठीक है। तो अब जिन परिवार के साथ अनबन थी ना, उसमें आता होगा किसी को ब्लैक मैजिक। अब ये कंफर्म नहीं है कि उन्हीं ने करा है, बट इनका ऐसा मानना था कि हाँ हमारी सबसे मेजर लड़ाई इन्हीं से थी। एक इनके पास ना वजह थी कि जिस वजह से शायद इन्होंने करा होगा, अब ऐसा इनका मानना है। तो अब दीदी की ना शादी थी, अब दीदी की ना शादी में हल्दी चल रही थी। हल्दी में क्या हुआ, वो नहीं करते, वो घासी होती ऐसे 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 करके ऐसे से ऐसे हल्दी लगाते हैं, वो चल रहा था। अब वो पर्सन आया, वो औरत आई, ठीक है, उसने क्या करा, जो हल्दी होती है ना वो हल्दी उठाई और ले गई। अब ब्लैक मैजिक करने के लिए ना बेसिकली कहते हैं ना कि तुम्हारे शरीर पे लगा कोई कपड़ा या कोई बाल या कोई भी ऐसा एक चीज चाहिए होती है जो तुम्हारे शरीर के कांटेक्ट में हो। अब पहले मुझे ऐसा लगता था कि ना हमारे शरीर के बाल, नाखून, कपड़े ये सब चाहिए होते हैं, नहीं। अब मुझे पता लगा कि तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा होगा ना, कोई भी हिस्से पे, अंग पे लगा हुआ कोई भी चीज, उससे काम कर लेते हैं लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो उन दीदी की मेहंदी की हल्दी ले गए, उन्होंने डॉल बनाई और उस डॉल के थ्रू अब दीदी को कंट्रोल करने लगे, ठीक है। उन्होंने फिलहाल शुरू में कुछ नहीं करा, जैसे तैसे वो पोजेस्ड करी दीदी, वो डॉल के अंदर ही पता नहीं क्या करते हैं, ऐसा कर दिया। अब जो भी था, अब नेक्स्ट डे ना उन दी की शादी थी, वो ना ब्यूटी पार्लर गए मार्केट में। अब सडनली क्या होता है, उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारे, जमीन पे बैठे और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। आसपास के लोग हैरान हो गए कि अब होता है ना गांव में हर कोई जानता होता है कि ये उनका बच्चा है, ये उनकी बच्ची है, ये वहां पर रहते हैं। गांव छोटे छोटे होते हैं तो मेन बाजार एक ही होता है, तो सब जानते होते हैं। तो लोग आए, लोगों ने ढका, उनको बोला, वो रो रहे हैं, उनको ले गए घर पर। अब घर वाले भी हैरान हो गए, भाई ये अचानक ऐसा क्यों करा, कि बहुत बड़ी बात होती है, कोई अपने सारे कपड़े उतार कर जमीन पर बैठ गया मेन मार्केट में। तो घर वाले भी रोने लग गए, परेशान हो गए कि क्या हो रहा है। अब उस दिन क्या होता है, उनके घर पे ना उनके कुछ कपड़े नहीं मिल रहे थे। अब उनके मम्मी को क्या लगा, अब ये हमारे यहाँ नॉर्मल, यहाँ चंडीगढ़ में या किसी भी तुम्हारे मॉडर्न एरिया में कपड़े गुम हो जाए घर से तो हम तो खुश हो जाते हैं, अब नए कपड़े खरीदने को मिलेंगे। पर नहीं, वहां पर ऐसा होता है, उस एरिया में ब्लैक मैजिक वगैरह हिमाचल में काफी चलता है, तो कपड़े से भी ब्लैक मैजिक करते हैं लोग। तो वो डर गए कि हमारे घर में कपड़े क्यों नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए, तो कोई लेके तो नहीं गया होगा। तो वो आंटी इस बात से डर गई। पर ब्लैक मैजिक जो करा था ना, वो मेहंदी के थ्रू करा था, उनके कपड़े मिल गए थे। उन्हें शुरू में ऐसा लगा कि हमारे कपड़े ने, किसी ने ऐसा तो नहीं करा होगा। पर जब उनको कपड़े मिल गए ना, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। पर उनको ये नहीं पता था कि जो हल्दी थी वो कोई ले गया था और उसके थ्रू ब्लैक मैजिक करा हुआ था। अब दीदी की शादी होगी कंप्लीट, जैसे तैसे बात टल गई थी, शादी होगी, सास ससुर दूल्हा जो भी थे वो ले गए दीदी को। अब जब ले गए, अब दीदी के साथ उनका हस्बैंड सो रहा है। अब ना रात को ना दीदी उनको पता है क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि तू मेरा पति नहीं है, धक्का मार दिया,
कि तू मेरा पति नहीं है। वो कह रहा है क्या बकवास करी जा रही है, वो कह रहे मेरा पति ये है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, उन्हें कोई भी बंदे को दिख नहीं रहा है, पर उस दीदी को दिख रहा था कि यहाँ पर कोई है। वो कह रहे हैं ये रहा मेरा पति। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अब जो हिमाचल के लोग हैं ना उनको पता होगा कि ना एक दिन होता है। वैसे तो ना अगर किसी शमशान घाट में किसी को जलाया हुआ है या ऐसा कुछ भी है ना, तो जो ब्लैक मैजिक करती है ना औरतें या कोई बंदा कोई भी मैजिक करता है ब्लैक मैजिक, वो रात के टाइम पे 3-2:30 बजे के करीब शमशान घाट जाता है नंगा होके बिना कपड़ों के, और वो राख उठाकर उस स्पिरिट को कंट्रोल करता है ब्लैक मैजिक के थ्रू। अब जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें ऐसा कुछ होता होगा, पर एक दिन होता है जिस दिन ना कहते हैं कि भगवान और भूतों की लड़ाई होती है। तो उस दिन लोगों को ना 6-7 बजे के बाद बाहर भी नहीं जाने देते गांव वगैरह में, ठीक है। तो उस दिन अगर रात को ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ये जाते हैं ना जब 2:30-3 बजे के करीब शमशान घाट बिना कपड़ों के, और कोई भी रिसेंट जो शमशान घाट में जलाया होगा जिसको उसकी राख ले लेनी, हड्डी लेनी, कुछ भी ले लेना, तो उसको ना बहुत हाई पावर के साथ पोसेस कर लेते हैं कि उसको कंट्रोल कर लेते हैं उस स्पिरिट को बुरे तरीके से। तो ऐसे ही उस औरत ने करा था, वो शमशान घाट गई थी, उसने किसी स्पिरिट को कंट्रोल करा था, और उन दीदी को ऐसा लग रहा था जो मरा हुआ बंदा है ना शमशान घाट में कि वो उनका पति है। अब उसने कराएगा कुछ ऐसा जादू, ठीक है। तो और वो दीदी बोल रहे तू मेरा पति नहीं है, ये मेरा पति है, और यहाँ पर उनको वो आत्मा दिख रही है, पर उस बंदे को नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रहा। अब उसके जो सास ससुर थे, उसका जो पति था, उसके पति ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा बोल रही है, ऐसा ऐसा कर रही है, मुझे धक्के मार रही है, बोल रही है ये मेरा पति है ऐसे। तो वो समझ गए भाई कुछ ना कुछ पंगा है, वो मंदिर में ले गए वहाँ। अब जब मंदिर ले गए ना तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, अब जो सिम्टम्स मिले ना उनको, उन्होंने कनेक्ट करा लाइन टू लाइन, तो उन्होंने कहा यार इसको किसी ने ना ब्लैक मैजिक करा, क्योंकि सरेआम पता लग रहा है कि बाजार में जाके इसने ऐसी हरकत करी, किसी आत्मा के साथ ऐसे बोल रही है कि ये मेरा पति है, तू मेरा पति नहीं है। और जो ब्लैक मैजिक वाली औरत थी ना, उसने शादी वाले दिन कुछ नहीं करा कि बवाल में बाद में मचाऊंगी, कि जब शादी हो जाएगी फिर इसको पागल घोषित करूंगी। उनका मकसद ये होता है जलन या फिर किसी लड़ाई की वजह से वो सब करते हैं बदला लेने के लिए, ठीक है। तो अब जब पंडित के पास ले गए ना, ब्राह्मण के पास लेके जिस मंदिर में, तो उन्होंने ना जैसी जो भी चावल वगैरह मारना, झाड़ा लगाना, टीका लगाना, उसके बाद ना उन्होंने सारे आम बोल दिया कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, और ऐसी वैसी चीज के साथ नहीं करा, इसकी शादी हुई है और जो हल्दी थी उसके साथ इसके ऊपर मैजिक करा गया। तो उसके घर वाले डर गए कि भाई सच में गाँव के इतने लोग आए थे, ठीक है, और पॉसिबल है कोई भी कर सकता है, जिनको आता होगा, पता नहीं होता किसको आता, पर करा होगा मे बी। तो अब उन पंडित ने क्या करा कि ना अब वो ना उल्टी कराते हैं, जो बंदा ब्लैक मैजिक जिसपे हुआ होता है ना उससे उल्टी करवाते हैं। अब जब उस दी से जैसे तैसे उसके मुंह में उंगली डाल के या उससे मुंह में उंगली डलवा के या XYZ कुछ भी करके जब उससे उल्टी करवाई ना, तो उल्टी में ना हल्दी निकली उनकी। तो उन्होंने, और होता है ऐसा कि जब कोई भी बंदा पोजेस्ड होता है या फिर किसी पे ब्लैक मैजिक करा होता है ना, अगर उसके बाल से करा उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, तो जब वो वॉमिट करेगा ना तो उसके वॉमिटिंग में बाल निकलेगा। अगर कपड़े के थ्रू हुआ तो कपड़े का टुकड़ा निकलेगा। अगर किसी भी चीज के थ्रू उसको ब्लैक मैजिक करा गया ना तो वो चीज निकलेगी। उन दीदी के उल्टी में वॉमिटिंग में हल्दी निकली, तो सबको कंफर्म हो गया कि भाई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया था और हल्दी के थ्रू करा गया था। अब उन्हें ये नहीं पता था किसने करा, और जब वो दीदी ठीक हो गई ना, उन्हें कुछ नहीं पता था। वैसे सब कुछ याद था। जब जब वो औरत जो ब्लैक मैजिक कर रही थी वो उनसे कुछ भी करवाती थी, वो वाला टाइम पीरियड में उन्हें कुछ याद नहीं। जैसे बाजार में कपड़े खोल के रोने लगे, वो उन्हें कुछ नहीं याद कि मैंने ऐसा करा, पर जब लोगों ने बताया तो रो रहे हैं। अब जब ये सारा का सारा मसला ठंडा हो गया ना, पंगा यहाँ पड़ा। उन पंडित ने कहा कि अब इनको जो ब्लैक मैजिक था वो नहीं है इनके ऊपर, वो वॉमिटिंग करने के बाद ठीक हो गई, पर जो स्पिरिट थी ना वो इनको अभी भी दिख रही थी। पंगा यहाँ पड़ा क्योंकि अब इनको ये था कि यही मेरा हस्बैंड है, पर उनको वो स्पिरिट भी दिख रही थी, और वो स्पिरिट भी इसको अपनी पत्नी कह रहा था। अब जो भी कंट्रोल कर रहा था कुछ भी, क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें बताया ना जिस दिन भगवान और शैतान की लड़ाई होती है ऐसा कहते हैं, और उस दिन कोई ब्लैक मैजिक वाली औरत शमशान घाट जाकर वो करे ना तो वो बहुत ज्यादा पावर के साथ कंट्रोल करती है स्पिरिट को, तो रहा होगा कंट्रोल। तो उसको ऐसा दिख रहा था। फिर पंडित के पास गए, फिर उन्होंने यज्ञ वगैरह करा, मतलब पाठ वगैरह हवन वगैरह नहीं करते वैसा कुछ करा, और स्पिरिट को भी मतलब दूर करा, उसके चंगुल से भी छुड़ाया उन दीदी को। फिर जाके ये बात पूरी की पूरी शांत हुई। अब देखो जो यहाँ के लोग होंगे ना वो इस चीज पे कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज देखी ही नहीं, उनके लिए ये चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। पर जो हिमाचल के लोग होंगे या राजस्थान या असम, मतलब जिस भी एरिया में जंगल होता है ना, जहाँ जिस भी एरिया में ब्लैक मैजिक होता है, वो वाले लोगों को ये चीज का पता होगा, पक्का स्टोरी का पता होगा कि ऐसा नहीं यार होता है। क्योंकि उनके वहाँ जब ये चीजें हो रही है ना तो वो बचपन से कहानियां सुनते आए होंगे कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है या फिर ऐसा कर देते हैं लोग, तो वो रिलेट कर पाएंगे। हिमाचल वाले तो फॉर श्योर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हिमाचल का ही किस्सा है ये। एक
गांव का किस्सा है हिमाचल के, तो वो तो फॉर श्योर रिलेट करेंगे, बाकियों का पता नहीं, उनको एक स्टोरी लगेगी, पर असल में एक किस्सा है, सच का किस्सा है, जिसके साथ होती है ना उसे ही पता लगता है। तो आई होप तुम सबको ये स्टोरी टाइम मजेदार लगा होगा, थोड़ा डर लगा होगा, थोड़ा मजा भी आया होगा। तो यार तुम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाना। अगर 1 के लाइक हो जाते हैं ना इस पे भी, या 1.2 कर लेते हैं, 1200 लाइक होते हैं ना, तो हम एक और स्टोरी टाइम लेकर आएंगे बहुत जल्दी, और मजेदार किस्सा लेकर आऊंगा। तो इस स्टोरी टाइम को यहीं पे ध्यान करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। बाय, टेक केयर।